तो डूड सोचो तुम एक ऐसी दुनिया में जन्म ले रहे हो जहाँ पर हर चीज मैजिक से ही चलती है। मतलब वहाँ का मेन सोर्स ही मैजिक है, हर एक के पास मैजिक है और मैजिक से ही वो उड़ता है, डेली अपने काम करता है। उस यूनिवर्स में मैजिक ही सब कुछ है। लेकिन वहाँ पर एक ऐसा कैरेक्टर जन्म लेता है जिसके पास मैजिक के नाम पे कुछ भी नहीं होता है, पर फिर भी वो अपने उस यूनिवर्स का सबसे पावरफुल बीइंग बनता है सिर्फ अपने मसल और अपने फिजिकल पावर से। वो मैजिकल बीइंग्स को भी पीछे छोड़ देता है जो कि अपने यूनिवर्स के सबसे पावरफुल बीइंग्स होते हैं, और ये सब उसने सिर्फ अपनी फिजिकल पावर से ही किया था। वेल हेलो सुपर फ्रेंड्स, कैसी है सुपर पब्लिक? आई होप बहुत ज्यादा बढ़िया होगी यार। आज हम बात करने वाले हैं मैश की। मैश एक्चुअल में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ये फेमस यूनिवर्स के पावरफुल कैरेक्टर्स क्या मैश के साथ फाइट करके उसको डिफीट कर सकते हैं या नहीं, और क्या मैश उनको डिफीट कर पाएगा। इस वीडियो में सबसे पहले हम मैश की पावर एंड एबिलिटीज को देखेंगे और फिर उसके बाद उसको हर एक कैरेक्टर से इंडिविजुअली कंपेयर करेंगे। तो चलो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो डूड, अगर सबसे पहले यहाँ पर हम मैश की पावर्स की तरफ को देखें तो उसकी सबसे बड़ी पावर है उसकी ब्रूट फिजिकल स्ट्रेंथ। वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उसने एक बहुत बड़े मैजिकल कैसल को अपने सिर्फ एक ही पंच में गिरा दिया था। उसने डेथ स्पेल को अपने फेस पे खाया था और उसके बाद भी वो सरवाइव कर गया था। उसने गॉड लेवल वांड को अपने हाथों से तोड़ दिया था बिना मैजिक पावर के। और खास बात ये है कि ये कोई मैजिकल इन्फ्यूज्ड स्ट्रेंथ नहीं है, ये प्योर मसल और ट्रेनिंग का नतीजा है। देन अगर मैश की स्पीड की तरफ को देखें तो वो भी लिटरली बहुत ज्यादा है। लाइक उसने लाइटनिंग स्पीड को डॉज किया है, जैसे कि वो उसके लिए स्लो मोशन हो। जब भी कोई टेलीपोर्टेशन का यूज करता था तो मैश वहीं पर पहले से खड़ा होता था। अपने लेग से वो इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट करता है कि वो एयर में जंप भी कर सकता है, और बेसिकली वो मैजिक के बिना वो सब कुछ कर लेता है जो कि एडवांस स्पेल से किया जा सकता है। और तो और उसकी ड्यूरेबिलिटी भी काफी इंप्रेसिव है। उसने इतने हैवी इंचेंटेड डंबल्स को उठा लिया था जिनके ऊपर मैजिक यूज किया गया था, और मैजिक यूजर भी उसे उठा नहीं पा रहे थे। फाइनल आर्क में उसने एक गॉड लेवल बीइंग की बीम को भी डायरेक्टली अपने फेस में सर्वाइव कर लिया था, और हर जगह से मार पड़ने के बाद भी मैश की बॉडी काफी अच्छे से सर्वाइव कर लेती है। लाइक वो वहीं पर खड़ा रहता है, स्टेबल और अनब्रेकेबल। मैश की सब कुछ पावर्स बेस्ड है उसकी मसल मैनिपुलेशन पे। उसके मसल से वो मैजिक्स को हैक करता है, लाइक एयर स्टेप। लाइक वो अपने लेग्स को इतना ज्यादा पुश करता है कि वो एयर जंप कर लेता है। देन उसके पास मसल मैजिक है जिससे कि ओपोनेंट को लगता है कि इसने कोई मैजिकल पावर्स को यूज किया है। इवन उसने मैजिकल बीम्स को भी पंच करके वापस भेजा है। और सबसे क्रेजी चीज मैश की विल पावर है। जब उसके ऊपर डेथ स्पेल को यूज किया गया था तो उसने बोला था मैं नहीं मानूंगा कि मैं मर गया हूँ, और ऐसी विल की वजह से उसने डेथ को भी रिजेक्ट कर दिया था। वो लॉजिक तोड़ देता है, मैजिक तोड़ देता है और लिटरली गॉड्स तक को अपने पंचेस से हरा देता है। डूड, मैश एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि इनसेन मैजिकल वर्ल्ड में एक मसल गॉड बनकर के आया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सारे कैरेक्टर्स इस मसल मॉन्स्टर्स को डिफीट कर पाएंगे या नहीं। आगे की इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। देखो यार, आप लोग मैश को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। बेशक मैश के पास सिर्फ फिजिकल पावर्स है, पर वो अपने हाथों से, टेक्निक से और ब्रूट स्किल से काफी पावरफुल बीइंग्स को डिफीट कर सकता है। तो चलो अब रेडी हो जाओ क्योंकि अब फाइट स्टार्ट होने वाली है। वेल, अगर सबसे पहले बात करें नारुतो उज़ुमाकी की, तो यहाँ पर नारुतो के हमने बैरियन मोड को लिया है। इस मोड में वो लिटरली टेल्ड बीस्ट एनर्जी को यूज करके अपने हर एक मूव को काफी बेहतरीन कर लेता है। अगर इन दोनों की बैटल स्टार्ट होती है तो मैश यहाँ पर काफी कामली खड़ा रहता है, और नारुतो उज़ुमाकी अपने बैरियन मोड में उसके ऊपर पंचेस करने का ट्राई करता है। मैश अपनी लाइटनिंग स्पीड से उन सभी को ब्लॉक करता है और पूरे बैटलफील्ड को शेक कर देता है। नारुतो की स्पीड यहाँ पर काफी अच्छी है, लेकिन मैश के रिएक्शन टाइमिंग की वजह से वो हर एक अटैक को डॉज कर रहा है और काउंटर पंच भी मार रहा है। नारुतो मैश के ऊपर राशिन गन ट्राई करेगा, लेकिन मैश अपने ग्रिप से उसको हवा में ही घुमा करके जमीन पे पटक देगा। मैश अपने फिजिकल पावर से चक्रा ब्लास्ट तक को टक्कर दे सकता है, वो उन्हें तोड़ सकता है। देखो, नारुतो यहाँ पर अपने बैरियन मोड में मैश को हाई स्पीड से काफी अच्छी टक्कर देने का ट्राई करेगा, लेकिन मैश के एंड्योरेंस और उसकी रो पावर उसे इन सभी से आगे कर देगी। और नारुतो की तो यार एक टाइम लिमिट भी है, लेकिन मैश का ऐसा कुछ भी नहीं, तो इस बैटल को मैश जीत जाएगा। देन नेक्स्ट कैरेक्टर है मॉब, जो कि मॉब साइको यूनिवर्स का सबसे पावरफुल बीइंग है। ये कैरेक्टर वॉकिंग साइकिक बॉम्ब बन जाता है, और सबसे क्रेजी चीज ये दोनों ही कैरेक्टर काफी शांत है। देखो, यहाँ पर बैटल स्टार्ट होती है। मॉब काफी शांति से मैश की तरफ को घूर रहा था। मैश चार्ज अप करता है और बहुत ही पावरफुल पंच मॉब की तरफ को मारता है, लेकिन वो हवा में ही फ्रीज हो जाता है। मॉब ने अपने साइकिक होल्ड से मैश को हवा में ही रोक दिया था। मैश एयर में फ्लोट कर रहा था, तभी मॉब अपनी पावर को यूज करके उसको ग्राउंड में दे पटकता है। मैश अपनी पूरी विल पावर यूज करके उसकी साइकिक पावर को तोड़ने का ट्राई करता है, और वो उसको तोड़ भी लेता है। मॉब काफी शॉक हो जाता है, और फिर वो उसको अपने टेलीकिनेसिस से पकड़ के इधर उधर बिल्डिंग्स में मारने का ट्राई करेगा, और यहाँ पर मैश उसकी टेलीकिनेसिस को हवा में ही पंच
करने का ट्राई करता है, मॉब अपने 100% इमोशन में चला जाता है, जहां पर वो रियलिटी तक को चेंज करने की पावर रखता है। पर मैश अपनी प्योर स्पीड से और रिफ्लेक्सेस से मॉब को बहुत प्रॉब्लम दे रहा था। देखो यहाँ पर मैश अपने जो शैटरिंग पंचेस मॉब के ऊपर मारता है, पर यहाँ पर मॉब अपने साइकिक बर्स्ट का यूज करता है और आसपास के ग्राउंड को पूरी तरह तोड़ देता है। देखो मॉब एक पावरफुल साइकिक है और क्लोज रेंज बैटल में मैश की ब्रूट स्ट्रेंथ उसका काफी अच्छा साथ देगी, तो मेरे अकॉर्डिंग इस बैटल को मैश विन कर लेगा। एंड देन नेक्स्ट कैरेक्टर है मंकी डी लफी। इस बैटल में वन पीस का गॉड लेवल टून फोर्स कैप्टन लफी, जिसके पास इलास्टिसिटी, क्रिएटिविटी और इन सभी के कॉम्बिनेशन से वो एक डेडली फाइट करता है। देखो ये बैटल स्टार्ट होती है, लफी हंसते हुए आता है और अपनी बॉडी को कार्टून की तरह इधर उधर उछालता हुआ आता है। मैश उसके ऊपर पंच करता है, पर लफी का हेड उसकी बॉडी से स्ट्रेच होता हुआ वापस उसी के पास आ जाता है। लफी अपने हाथ को बहुत बड़ा करता है और एक मैसिव स्मैश मैश के ऊपर मारने का ट्राई करता है, पर मैश उसको हवा में ही रोक लेता है। लफी की फाइट काफी अनप्रिडिक्टेबल थी। उसने आसपास के ग्राउंड को टेम्पोलिन की तरह बना दिया था और मैश उसमें बाउंस करने लगता है। मैश काफी फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था, वो पावर अप करता है और काउंटर में ग्राउंड पंच एक्सप्लोजन कर देता है। पूरा एरिना क्रैक हो जाता है, लफी की पावर भी ब्रेक हो जाती है। लफी फ्लिप करता हुआ पीछे की तरफ को जाता है और हंसता है। देखो मैश की स्पीड और उसके पंचेस काफी ज्यादा पावरफुल है। वो अगर लफी के ऊपर पड़ेंगे तो लफी का पेट एक स्ट्रेचिंग बॉल की तरह काम करेगा। लफी हवा में ही फाइट करेगा। वो एक कार्टूनिश है, कॉमेडी है और उसके पास स्ट्रेंथ भी अच्छी खासी है। देखो उसकी बॉडी रबड़ की तरह है, तो उसके ऊपर पंचेस ज्यादा कोई खास असर नहीं करेंगे और लफी की बैटल उसके लिए काफी अनप्रिडिक्टेबल रहेगी, क्योंकि मैश ने ऐसा कभी कोई ओपोनेंट देखा ही नहीं है। बट मैश की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है और काफी डेडली है। वो टून ट्रिक्स से मैश को ज्यादा लंबे टाइम तक रोक नहीं पाएगा और इस बैटल को मैश विन कर लेगा। तो अभी थर्ड कैरेक्टर आएगा जिसका नाम है सुकुना। डूड ये जुजुत्सु यूनिवर्स का मॉन्स्टर है और एक बहुत ही ज्यादा क्रेजी सॉर्सरर है। सुकुना के पास 20 फिंगर्स कंप्लीट होने के बाद वो एक गॉड लेवल कैरेक्टर बन जाता है। बैटल यहाँ पर क्रेजी से स्टार्ट होगी। सुकुना हंसते हुए इस बैटल में एंटर करेगा और मैश के ऊपर अटैक करने का ट्राई करेगा। मैश बहुत इजीली सुकुना के सारे ही अटैक्स को डॉज कर रहा था। सुकुना यहाँ पर अपने क्लीव और डिसमेंटल का यूज करता है, लेकिन वो मैश को बिल्कुल भी डैमेज नहीं कर पाता है। मैश काफी इजीली उन सारे अटैक्स को डॉज भी करता है और इवन कुछ अटैक लगने के बाद भी हमें उसकी बॉडी में कोई स्कार्स देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा है। सुकुना यहाँ पर हाई स्पीड का यूज करता है और यहाँ तक कि सुकुना अपने डोमेन को भी यूज करता है, लेकिन मैश की स्पीड बहुत ज्यादा होने की वजह से और उसकी ड्यूरेबिलिटी काफी क्रेजी होने की वजह से वो उसके डोमेन एक्सपेंशन को भी सर्वाइव कर लेगा। इवन वो उसके डोमेन बॉल को क्रैक भी कर सकता है। सुकुना यहाँ पर अपनी फुल पावर का यूज करता है और उसके पास अब काफी मल्टीपल आर्म्स आ गए थे। उसकी स्पीड काफी बढ़ चुकी थी, लेकिन मैश यहाँ पर एक बहुत सॉलिड हार्ड पंच सुकुना के ऊपर दे मारता है। सुकुना यहाँ पर रीजनरेट करने का भी ट्राई करेगा, पर मैश की स्पीड बहुत ज्यादा है। वो उसको बहुत ही ज्यादा पंचेस मार देता है और अपने डबल फीस्ट स्मैश से वो यहाँ पर सुकुना को भी हरा देगा। देखो सुकुना का मैजिक डेंजरस है, बट मैश की रो स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है और वो कर्स टेक्निक से भी खुद को बचा सकता है। इस बैटल को क्लियरली यहाँ पर मैश विन कर लेगा। बात करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर की, तो यहाँ पर नेक्स्ट कैरेक्टर है संग जिनवू, जो कि सोलो लेवलिंग का सबसे क्रेजी कोड है। जिनवू एक शैडो मोनार्क है। उसके पास काफी इंसेन स्ट्रेंथ, स्पीड और रीजनरेशन एबिलिटी है। वो एक पूरी अनडेड आर्मी को कंट्रोल करता है। देखो बैटल स्टार्ट होएगी और जिनवू यहाँ पर बीरू और इग्रिस, जो कि उसके सबसे पावरफुल जनरल है, उनको समन करेगा और वो मैश के साथ फाइट करेंगे, पर मैश अपने सिर्फ कुछ ही पंचे से उनका एग्जिस्टेंस उड़ा देगा। जिनवू यहाँ पर फिर खुद पर्सनली आएगा अपने डैगर स्किल्स और अपनी इंसेन स्पीड के साथ। मैश उसके हर एक अटैक को काफी इजीली ब्लॉक कर पाएगा, लेकिन जिनवू के अटैक भी अभी मैश को थोड़ा दिक्कत देंगे, क्योंकि जिनवू एक्चुअल में काफी फास्ट भी है और मैश के वर्ड कुछ ऐसे होंगे कि मुझे मैजिक की जरूरत नहीं है, मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ ही काफी है। जिनवू यहाँ पर ब्लिंक करता हुआ मैश के पीछे से उसको अटैक करने का ट्राई करता है, लेकिन मैश अपने एल्बो से उसको रोक लेता है और वो एयर फाइट करना स्टार्ट करता है, पर मैश भी एयर स्टेप से उसको पंच कर देता है और यहाँ पर जिनवू भी काफी इंप्रेस था। देखो मैश की ब्रूट स्ट्रेंथ की वजह से वो सिर्फ एक ही पंच में शैडोज को खत्म कर देगा। जिनवू की स्किल्ड आर्मी पावरफुल है, लेकिन वो ब्रूट स्ट्रेंथ के अगेंस्ट इतनी कोई खास काम नहीं कर पाएगी और मैश की ड्यूरेबिलिटी और एग्रेशन काफी ओवरपावर है और मे बी वो इस बैटल को विन कर ले। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अभी बात करें नेक्स्ट बैटल की, तो वो रहने वाली है यावा वर्सेस मैश के बीच में।
इस बैटल में हम सिर्फ उसके बेस एंड इलाइट क्वैक पावर्स को ही यूज करेंगे। तो यहाँ पर बैटल स्टार्ट होती है। यावा अपने फायर स्पिरिचुअल ब्लास्ट का यूज करता है, पर मैश के सिर्फ कपड़े ही जलेंगे, उसकी बॉडी को कोई भी डैमेज नहीं मिलेगा क्योंकि वो इन सारे अटैक से पूरी तरह रेजिस्ट है। मैश हवा में जंप करता हुआ उसकी तरफ को आता है। यावा अपने डिफेंस को एक्टिवेट करता है, अपने होली ओरा शील्ड को यूज करता है। मैश उसकी शील्ड को पकड़ता है और सिर्फ पकड़ने भर से वो उसको पूरी तरह खत्म कर देता है। यावा यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड और एनर्जी का यूज करता है और मैश के ऊपर पावरफुल स्ट्राइक्स मारने का ट्राई करता है, लेकिन मैश अपने एक एक ब्लो में उसके हर एक अटैक को पूरी तरह खत्म कर रहा था। यावा इस बैटल में अपने सोल बेस्ड अटैक भी ट्राई करेगा, पर मैश उन सारे अटैक्स को काफी इजीली डॉज कर लेगा और अपने फाइनल पंच में मैश यावा को भी डिफीट कर देगा। बात करते हैं अभी नेक्स्ट कैरेक्टर की, जो कि है साइतामा। देखो ये दोनों ही कैरेक्टर अभी ऐसे हैं जिनको इनको यूनिवर्स में हैंड टू हैंड में हराना नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। साइतामा वन पंच मैन है, मतलब सिर्फ एक ही पंच में चीजों को खत्म करना इसके लिए बहुत छोटी बात है। इसके यूनिवर्स में इसके लेवल की पावर्स किसी के पास भी नहीं है। साइतामा के पास भी फिजिकल पावर्स ही है और उसने अपनी इन्हीं फिजिकल पावर्स की मदद से ग्रेविटी, स्पेस और लॉजिक्स इन सभी को डिस्ट्रॉय कर दिया है। यहाँ पर बैटल काफी क्रेजी होगी। यहाँ पर बैटल स्टार्ट होती है। मैश यहाँ पर अपने डबल स्पीड पंचेस यूज करता है और साइतामा उसे काफी इजीली रोक लेता है और बोलता है काफी अच्छा ट्राई किया था। देन वो उसके सर पे बस एक छोटा सा टैप ही करता है जिससे मैश पूरा की पूरा हिल जाता है। मैश अपने मल्टीपल पंचेस साइतामा के ऊपर मारता है जिससे कि अर्थक्वेक लेवल डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाती है, पर साइतामा उन सभी अटैक्स को काफी इजीली डॉज करता है और अभी भी उसके फेस में हमें बोरियत देखने को मिल रही थी। और अब साइतामा की बारी थी। साइतामा अपना सिर्फ एक सीरियस पंच हवा में ही मारता है जिससे पूरे क्लाउड्स वैनिश हो जाते हैं, आसपास का पूरा एरिया डिस्ट्रॉय हो जाता है और मैश भी यहाँ पर लगभग खत्म होने ही वाला था, लेकिन मैश जैसे तैसे सरवाइव कर लेता है। लगभग उसने अभी डेथ को एक्चुअल में रिजेक्ट किया था, मांगा की ही तरह, और मैश तो यहाँ पर पूरी तरह शॉक हुआ खड़ा था। मैश जितना भी स्ट्रॉन्ग हो, साइतामा उसे काफी इजीली डिफीट कर देगा और इस बैटल को साइतामा काफी इजीली विन कर लेगा। एंड लिस्ट का नेक्स्ट कैरेक्टर है एस्टा। देखो अभी फाइनल में एक मैजिकल वॉरियर भी आ चुका है, लेकिन इसके पास एंटी मैजिकल स्वॉर्ड और डिवाइन यूनियन की पावर है जो कि इसको काफी डिस्ट्रक्टिव बना देती है। इसका फाइटिंग स्टाइल भी मैश जैसा काफी ब्रूट फोर्स्ड है। यहाँ पर बैटल स्टार्ट होती है। एस्टा यहाँ पर एंटी मैजिक स्लैश का यूज करता है जिससे वो मैश के पंचेस को कट करने की ट्राई करता है, पर अभी उसको डैमेज मिलता है। एस्टा यहाँ पर अपने डिमन डिस्ट्रॉयर पावर का यूज करेगा, पर मैश अपनी फिजिकल पावर से अपनी स्पीड से इन सभी अटैक्स को डॉज कर लेगा और फाइनल में क्लीन जो अपर कट उसके ऊपर दे मारेगा। और लास्ट में मैश का स्टेमिना उसको काफी हेल्प करेगा इस बैटल को सरवाइव करने की। पर ये बैटल काफी क्लोज फाइट थी जिसमें मैश को भी काफी प्रॉब्लम हुई थी, बट इन द एंड मैश भी एस्टा को डिफीट कर देगा। अब बात करते हैं इस लिस्ट के फाइनल और लिस्ट के सबसे पावरफुल कैरेक्टर की, जो कि है गोकू। वेल गोकू एक सैयन है जिसकी लिमिट्स कुछ भी नहीं है। गोकू अपनी हर एक लिमिट को पुश कर चुका है। गोकू के पास अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है, एक ऐसी स्टेट जहां पर बॉडी खुद एक्शन के रिएक्शंस क्रिएट कर देती है बिना सोचे हुए। यहाँ पर बैटल स्टार्ट होगी। मैश अपने बहुत सारे पंचेस गोकू के ऊपर दे मारेगा। गोकू लिटरली आंखों के ब्लिंक करने वाली स्पीड से उन सभी अटैक्स को डॉज कर लेगा। मैश को पूरे बैटलफील्ड में बस एक सिल्वर ऑरा ही देखने को मिलेगा। मैश काफी कंफ्यूज था, वो यहाँ पर 10 रैपिड पंचेस गोकू के ऊपर दे मारता है, पर गोकू अपने सिर्फ एक फिंगर से उन सभी को रोक लेता है। गोकू काउंटर में बस एक पंच ही उसके ऊपर मारता है और मैश बहुत दूर जा गिरता है, बट मैश फिर से खड़ा होता है, हंसता है और कहता है ये काफी अच्छी बैटल है। और फिर वो अभी तक के अपने सबसे डिस्ट्रक्टिव पंचेस गोकू के ऊपर दे मारता है। गोकू यहाँ पर अपने फायर की ब्लास्ट यूज करता है जिसे मैश डॉज कर लेगा और कुछ उसकी बॉडी में लगने के बाद भी उसको कोई खास डैमेज नहीं कर पाएगी क्योंकि वो काफी ड्यूरेबल भी है। पर गोकू की स्पीड नो डाउट मैश से बहुत आगे है। गोकू यहाँ पर क्लियरली अपनी स्पीड से, अपनी रिफ्लेक्सिस से मैश को बहुत इजीली हरा देगा। तो देखो मैश चाहे अपने यूनिवर्स में कितना ही ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, वो गोकू जैसे पावरफुल बीइंग को नहीं डिफीट कर पाएगा। वेल इस बैटल में जो भी हमने बैटल वगैरह देखी वो मेरे पर्सनल ओपिनियन पे बेस्ड थी कि बैटल किस तरह से हो सकती है। अगर वीडियो बनाने का ये तरीका आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और मुझे कमेंट सेक्शन में भी जरूर बता देना। और आज की इस वीडियो के लिए इतना बहुत है। अभी आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।